ये नगर परिषद की व्यवस्था है। चूंकि ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, नगर परिषद की है, तो उसको पूर्ण रूप से यहाँ ध्यान देना चाहिए। ना सुसाइड करने के लिए भी आते हैं, दिन में एक दो दफे ऐसा चांस हो भी जाता है। बहुत गंदगी है, बहुत हालत खराब है, कोई सुनवाई नहीं है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। नमस्कार दर्शकों, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएन न्यूज़ चैनल राजस्थान में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है राजस्थान के पाली शहर में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर नेहरू बाल उद्यान नगर परिषद पाली जो है वो यहां पर बना हुआ है। और यदि चारों तरफ की यदि हम बात करें तो यहां पर काफ़ी सारा पानी है। इसके चारों तरफ काफ़ी मंदिर भी बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी देंगे। लाखोटिया में रोज आता हूँ। ये लाखोटिया मूलचंद डागा ने बनवाया है जी। ये बहुत मेहनत की जब जाके ये डागा बना है। अब डागा जी तो रहे नहीं, फिर केवल जी ने इसका पार्टीशन कर दिया और इससे मतलब तालाब 3 भागों में बट गया। सर, क्या क्या सुविधा है? पहले जैसा तालाब रहा है या उससे इसकी हालत बहुत खराब हो गई? बहुत गंदगी है, बहुत हालत खराब है, कोई सुनवाई नहीं है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। जो ट्रैकिंग जो पार्किंग वो घूमने का है तो वहाँ पे भी सब वो ब्लॉक खड़बड़ है, कोई बूढ़ा आदमी चल नहीं सकता है और ऐसी स्थिति में कोई काम नहीं हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो ये कहते हैं कि भी मतलब कम से कम पाले का उत्थान होना चाहिए। यही एक मतलब घूमने फिरने का जरिया है। यहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यहाँ पर हमने सुना है नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर एक जिम भी बनी हुई है महिलाओं के लिए, और आपका कहना है कि वो जिम जो है वो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो क्या कहना चाहोगे मैडम? अब हमारा जिम अगर ठीक हो जावे तो हम रोज सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। तो टूटे हुए जिम से हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे? है ही नहीं, जिम ही नहीं है, कुछ कुछ में सामान भी नहीं है, कुछ भी जिम में सामान नहीं है, कुछ भी सब टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। तो फिर उसका नाम फिर जिम कैसे है वो? तो मशीनें पड़ी है, सब टूटी हुई है, लेकिन हमको वो सही हो जावे तो हम रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब ये रोड भी है ना, रोड बहुत खराब है, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। हम ध्यान रख के नहीं चलो तो पैर भी अंदर घुस जाता है, हाँ। अच्छा। और गिरने का डर रहता है ना। हमने सुना है यहाँ पर कुछ लोग आकर सुसाइड वगैरह भी कुछ यहाँ पर सुना है हमने। सुसाइड का तो हमको आते हैं पता ना, नहीं। सुसाइड करने के लिए भी आते हैं, दिन में एक दो दफे ऐसा चांस हो भी जाता है। इसलिए कोई गार्ड भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, गार्ड नहीं है, गार्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतने होनी चाहिए। इतना लंबा ऐसा करते हैं ना वॉकिंग, तो थोड़ी सी बीच के अंदर इतनी से टेबल होना। अच्छा, टेबल वगैरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ नहीं पे। है, थोड़ा तो सा हम लग जाए, तकलीफ पड़ती है, हम थक जाते हैं तो हमको 5 मिनट बैठना पड़ता है। तो अगर हमारे ये 2 टेबल की सुविधा हो जावे तो हम बैठ सकते हैं दोनों जने। ऐसे पत्थर वाले टेबल बहुत है हमारे लिए। दर्शकों, इनका कहना है कि हमारे जिम वगैरह है वो भी सही हो और यहाँ पर जो हम रास्ते में आते जाते हैं हमारे लिए टेबल की व्यवस्था की जानी चाहिए। सर, यहाँ पर आप इस लाखोटा जो तालाब है यहाँ पर के मतलब कितने सालों से आते जाते हैं? मैं 7 साल हो गए मैडम, 7 साल से यहाँ पर सेवा करता हूँ महादेव जी की। महादेव जी की यहाँ पर सेवा करते 7 साल हैं से। आप। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ की जो स्थिति है अभी वर्तमान वो कैसी है? मैं कहना चाहूँगा ये फुहारे ये चल रहे थे जो 4-5 साल हो गए, वो पीछे अंदर फुहारे दे रहे थे। अब 3 साल हो गए यहीं पड़े, खराब हुए हुए हैं। तो अब ये नहीं चलते? ये चलते ही नहीं है, दोनों यहीं पड़े हैं, 3-4 साल हो गए। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है? अब मतलब बिल्कुल एकदम दिन सही नहीं है, मतलब कचरा वगैरह कुछ भी। डस्टबिन वगैरह? डस्टबिन तो बिल्कुल ही नहीं है रोड पे। डस्टबिन है ही नहीं पूरे इसमें? लाखोटे में एक भी डस्टबिन नहीं लगा हुआ है। अच्छा। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ के जो फव्वारे हैं उनको आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बिल्कुल दिनहीन अवस्था में यहाँ पर ये फव्वारे पड़े हुए हैं। और यहाँ की जो स्थिति अगर यहाँ पर इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ के जो कचरा वगैरह वो पूरी तरीके से सभी तरफ यहाँ पर फैला हुआ है। एक भी यहाँ पर डस्टबिन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं की गई है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी डस्टबिन है वो यहाँ पर एक कैंटीन में बंद कर दिए गए, बल्कि इनको निकाला नहीं गया है। ना ही यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर उनके सार्वजनिक जो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई। सारे डस्टबिनों को यहाँ पर अंदर जो है लॉक कर दिया गया है। मेरा नाम नेमीचंद देवड़ा मोदी है और मैं लाखोटिया महादेव पिछले 36 वर्षों से यहाँ भक्ति समारोह होता है उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लाखोटा या जो ये तालाब की सुंदरता पहले थी वो अब नहीं रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए नगर परिषद मंत्री महोदय, कलेक्टर सभी को लिखित में यहाँ लाखोटिया में जो जो कमियां हैं
पहले मेन मुख्य पुलिया के ऊपर डस्टबिन लगे हुए थे, लोग तोड़ के उठा के लेके चले गए। अब नया डस्टबिन लगाने के लिए मैंने लिखित में ये आयुक्त महोदय को, मंत्री महोदय को दिया है। डस्टबिन आए, योग दिवस था उस दिन लगे और वापस वो अटालय में जी, पड़े हमने रह गए। बिल्कुल देखे, अभी जो डस्टबिन थे वो पूरे कैंटीन के अंदर बंद करके रखे थे, आखिरकार ऐसा क्यों? ये नगर परिषद की व्यवस्था है, चूंकि ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, नगर परिषद की है, तो उसको पूर्ण रूप से यहाँ ध्यान देना चाहिए। जी, मोदी जी इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, और यहाँ पर जो डस्टबिन है उनको अंदर करके रख दिया, सिर्फ योग दिवस के दिन निकाला गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये डस्टबिन जो अंदर रखा वो सरासर गलत है, और यहाँ नियमित रूप से जो साफ सफाई होनी चाहिए है वो भी यहाँ किसी प्रकार की कोई बागवान साफ सफाई या बगीचे को पानी देना, ऊपर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई पड़ी है, पटी है, लोग पैदल चल नहीं सकते, जबकि लोग यहाँ सुकून के लिए आते हैं कि लाकोटिया महादेव जाएंगे, दर्शन करेंगे, थोड़ा फ्रीडम होंगे, जी, आराम मिलेगा। जी आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर देखे तो यहाँ रोडें टूटी हुई पड़ी और डस्टबिन नहीं है, लोगों को पीने की पानी की स्थिति नहीं थी। लेकिन वो लाकोटिया महादेव के आशीर्वाद से, नेमीचंद देवड़ा मोदी के प्रयास से आज तीनों प्याउएं सुचारू रूप से चल रही हैं, और उसको डेवलप करने के लिए भी, उसको मेंटेन रखने के लिए भी मैं पूर्ण रूप से 2 घंटे नियमित यहाँ सेवा देता हूँ। जी, जी, उस कारण से लोग ठंडा पानी पी रहे हैं। जी सर, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक समाज सुधार को लेकर यहाँ, और यहाँ के लोगों के अगर पानी की व्यवस्था को लेकर कहे तो उसके लिए भी आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस लाकोटिया तालाब के बारे में, इसकी व्यवस्था के बारे में? मेरा चैनल को, पूरी आपकी टीम को मैं पहले तो बधाई देता हूं कि आप आज यहाँ लाकोटिया महादेव पधारे और एक जागृति की जो मुहिम आपने चलाई, मैं दिल से आपकी अनुमोदना करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि पाली शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान भर का, ये जैसे पुष्कर घाट है, काशी बनारस घाट है, उसी तरह पाली का ये लाकोटिया महादेव का उद्यान है, जहां नियमित रूप से यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, बगीचे को पानी मिलना चाहिए, लोग बाग आए तो उनको बैठने की उचित व्यवस्था मिले, इत्यादि। यहाँ जो जो कमियां हैं ये मैंने सम्मान्य मंत्री महोदय जाबर सिंह जी खला साहब को, आयुक्त महोदय को, कलेक्टर महोदय को लिखित में जो जो कार्य यहाँ करवाने हैं, जिसका होर्डिंग लगा हुआ है, उस होर्डिंग के ऊपर मैंने मेरा प्रयास किया है कि यहाँ कार्य हो, ताकि लोगों का जुड़ाव रहे, यहाँ तीर्थ का विकास हो। जी, जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ की जो लाकोटिया के जो वर्तमान हालत है वो क्या है, यहाँ की जो अगर स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर बात करें नरेंद्र मोदी जी का, तो वो यहाँ पर हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका क्या कारण है, वो हमें यहाँ के जो वर्तमान जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके थे अध्यक्ष, उन्होंने हमें यहाँ की व्यवस्था बताई। आगे भी आखिरकार क्या क्या विकास हो रहा है पाली में, किस किस तरह से यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल है उनके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। इसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे न्यूज़ चैनल राजस्थान सच, जो आप जानना चाहते हैं।